प्यारे साथियों, हम लोग न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश के अनुक्रम में आज साक्ष्य विधि पर बात करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने अध्ययन में पूरे मेहनत से, पूरे जी जान से लगे होंगे और अपने भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चिंतित भी होंगे। कोशिश यही करना है परीक्षा से पूर्व भी, जब तक आप परीक्षा भवन में प्रवेश ना कर जाएं, आप किसी भी कीमत पर अपने भीतर, अपने आजू बाजू के वातावरण से नकारात्मक होने से बचें। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम हॉल में पहुंचकर नकारात्मक हो जाएं। कहने का मतलब ये है कि वहाँ तो आपको ये सोचने का फुर्सत नहीं होगा कि नकारात्मक रहें कि सकारात्मक रहें। हर व्यक्ति की परीक्षा पहले के द्वारा बनाए गए मोटिव पर डिपेंड करेगी और मोटिव यही होना चाहिए। तैयारी हो सकता है आपने बहुत लेट से शुरू की हो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कई बार मेंस लिख चुके हैं, 4 ही मौका होता है, मान लीजिए आपको 2 मौक़ों में मेंस लिखने का तजुर्बा है। कुछ ऐसे अधिवक्ता बंधु या बहन हो सकती है जो इंटरव्यू फेस किया हो, ना जुडिशरी का फेस किया हो, किसी अन्य जुडिशरी स्टेट का एग्ज़ाम इंटरव्यू में फेस किया हो, या अपने ही स्टेट में अभियोजन अधिकारी परीक्षा का इंटरव्यू फेस किया हो, जुडिशरी में भी वो इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाया हो। तो वो सारे बच्चे जिनको कहने का एक मतलब कि कुछ अनुभव है, यानी उनको ऑलरेडी पता है कि किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए, उनके लिए भी मैं एक बात ज़रूर जोड़ के कहूँगा। हो सकता है कि 18 की पहली परीक्षा का 18 और 18 के पहले हुए एग्ज़ाम के बीच में एक डिफरेंस माइनस मार्किंग का है। आप जानते हैं काफ़ी बच्चे जो इस परीक्षा में अंततः सफल नहीं हो पाते, मैं केवल प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा हूँ, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो माइनस मार्किंग के स्ट्रेटजी को समझने में फेल हो जाते हैं। माइनस मार्किंग में इतना बुरा नंबर आता है, जब व्यक्ति को लगता है कि हमें तो बहुत कम आ रहा है, तो वो एक रिस्क लेता है और रिस्क में सोचता है कि उसका भाग्य उसकी मदद कर दे। वो ये नहीं सोचता कि वो निश्चित तौर पर कालिदास की तरह उसी डाल को काट रहा है जिस पर बैठा है। समझ रहे हैं? तो आप ये माइंड में से निकाल के जाएं कि आप टोटल क्वेश्चन करके आएंगे तो आप प्रतियोगी नहीं हैं, आप पर बोलना गुनाह है। लेकिन अगर आपने ये तय कर लिखा है कि हम बाद में ये चेक करेंगे, मैं आपको एक लक्षण बता रहा हूँ, फीचर सक्सेस कैंडिडेट का, आप ये सुनकर दंग रह जाएंगे कि जब आप आंसर की मिलान करते हैं तो 2 प्रकृति के लड़के होते हैं। एक तो 98% इस प्रकृति के होते हैं कि जो अपनी सही काउंट करते हैं कि हमने कितना सही काउंट किया है। हमारी बात को सुनना है, संजोग से बात आ गई तो बड़ी रिलेवेंट मैं बोल दे रहा हूँ आपको, आपका लाइफ इससे चेंज हो सकता है। इस बात से हमारी ये बात, ये जो मैं कहने जा रहा हूँ, इसको बहुत गंभीरता से गांठ बांध लेना। ये संजीवनी बूटी का काम कर सकता है। वो क्या? 98% से अबव, 99% कह लेते हैं, जब एग्ज़ाम दे के प्री का कोई बच्चा आता है तो वो क्या काउंट करता है पेपर में? हमारे कितने सही हैं। हर क्वेश्चन पे वो घटाएगा, बढ़ाएगा, जोड़ेगा। अरे कैसे इसने उत्तर ये दे दिया, कमीशन को आता नहीं, उसे एक्सपर्ट कैसे हैं, फलनवा ढिमका। चिंतित वो किस बात पे होता है कि हमने कितने सही किए हैं। सही वाले मतलब सही के चक्कर में सही ढूंढता है पूरे प्रश्न पत्र में। लेकिन जो 1 से 1.5-2% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पेपर में जानते हैं क्या ढूंढते हैं? हमने कितना गलत किया। ये बात सुनकर आपका दिमाग सनाका खा जाना चाहिए कि जो बच्चा माइनस मार्किंग के पेपर में ये ढूंढ रहा है कि हमने कितना गलत किया, वो सीरियस है या आप? ठंडे दिमाग से सोचना, इसका गहराई भी बता रहा हूँ, 2-4 मिनट में इस पे देना चाहूँगा। वो यही समझिए मंतव्य कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति जो बच्चे मतलब ये ढूंढ रहे हैं, पूरा जो 30-35 पेज की आपकी पेपर प्रश्न पुस्तिका होती है, चाहे जीएस वाली चाहे लॉ वाली, समझ रहे हैं? सुबह सुबह तो आपका जीएसए होना है,
तो दोनों पेपर में क्या ढूंढता है बच्चा, जब देखे चला आया कमरे पर, हमने कितना गलत किया। यानी जिसकी निगाह ये है कि कम से कम, जो मैंने परसों नरसों वाले वीडियो में कहा था कि 10 गलत करने की छूट देता हूं, ये वो गलती है कि जब माइनस मार्किंग के पेपर में मैं खुद फंसा हूं तो इस सीमा को क्रॉस किया हूं, लेकिन ये खूब जानता हूं कि उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली। जिनको मिली उनका भी मेरे पास फोन आया। यूं ही मैं कल्पना के आधार पे आपसे नहीं कह रहा। बताइए 150 प्रश्न पत्र में, 150 क्वेश्चन के प्रश्न पत्र में, खास करके पीसीएस वाले बच्चों का अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूं। हमारे पास फोन करने पर या मेरे द्वारा उस व्यक्ति से संबंधित जानकारी लेने हेतु फोन करने पर क्या पता चला, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम कोई है, कोई पांडे जी है, नाम नहीं ले रहा मैं, कास्ट से सिंगल दे रहा हूं, या कोई चौधरी जी है, कोई जी है, तो उससे मैंने फ़ोन करके पूछा सर आपने कितने क्वेश्चन किए थे 150 में। उसका जवाब आ रहा है 106। एक डिजिट मैं दे रहा हूं आपको, इसको मतलब समझ लें कि 106 में कह रहा हूं तो 106 करके आना है, ऐसा नहीं है। कम ज़्यादा पेपर पे मैं बोल चुका हूं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि एक्यूरेसी देखिए, अध्ययन करने की छोड़िए, परीक्षा में अपने इच्छा पर कंट्रोल करने की और अपने तैयारी की प्रगाढ़ता और उसकी गहराई, उसका ठोसपना देखिए। क्या आपके माइनस मार्किंग में कुल कितने गलत हुए? 3 क्वेश्चन गलत गए सर। इसमें से एक ही गलत जाना चाहिए था, लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, 2 और गलत हो गए। यानी 106 में से 105 नंबर हो पाएगा, छठा वाला नंबर एक तिहाई माइनस मार्किंग में चला गया। और कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं, कितना किए 144, कितना गलत किए 67। अब बताइए, अब आप बताइए क्या होगा इनका। कभी इलाहाबाद में रहते हुए पालक वालक चाकू से काटा है? हैं? जहां भी तैयारी आप करते होंगे, दाल में पालक वालक मिला के खाए हैं? बैगन काटा है? कितना आराम से कटता है, सक 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 कटता है ना। ऐसे ही आपका नंबरवा कटता है। माइनस मार्किंग वाले पेपर में कुछ कुछ के निम्नता का मतलब, वहाँ पेपर के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं। एक तो पहले से वो डिसाइड होते हैं कि हमें तो सिलेक्शन पाना नहीं है, तो अब हम पूरा धुआंधार बैटिंग करेंगे। तो हम आपको ये एग्जाम्पल दे करके ये चेताना चाह रहे हैं कि आप भी पहले से माइंड सेट बना के जाइएगा। क्या मिनिमम गलत करके आएंगे, भले हम क्वेश्चन कम करेंगे, लेकिन इस बात की खुशी मनाएंगे और अकेले कमरे में धूम धड़ाके के साथ नाचेंगे। क्या कि हम सोच कर गए थे कि अधिकतम 5 गलती करेंगे। आज आंसर की आई कमीशन की हमने मिलाया और हमारा केवल 2 गलत हुआ, 3 गलत हुआ, 5 गलत हुआ। 5 अगर तय करके गए हैं, अगर 7 भी गलत हो जाए तो ज्यादा नहीं गलत हुआ। हाँ भाई, आंसर की आई कमीशन की हमने मिलाया, 74 गलत हो गया। आप किसी से कहना मत, और दोबारा हमें हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, परीक्षा में बैठना मत। तो जो 3000 के अलावा बाकी लौटेंगे, उसमें तमाम ऐसे पालक काटने वाले, साग काटने वाले, चाकू की तरह जैसे काटा जाता है, सक 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 कटता है, वैसे नंबर कटवा कर आएंगे। कमीशन नहीं काटता। कमीशन से आपकी दुश्मनी नहीं है, कमीशन सबको लेना चाहता है, लेकिन कमीशन मजबूर हो जाता है कि जब आप अपने नंबरवा अपने हथवा से काट कर आते हैं। क्या करे वो, उसको तो डिजिट दिखाना है, तो दिखा देता है कि आपको लिख के देता है। आप अगर आरटीआई लगाएं कि हमारे प्री में कैसे इतना नंबर आए, टर्राए जाके वहीं कमीशन के सामने, तो वो लिख के देता है कि इतना सही किए थे और इतना आपने गलत कर दिया, तो गलती पे 1/3 कटा है, तो आपका और कट गया, पूरा कट गया, जब ये वो भी पूरी कट गई, पूरा होल हो गया, आर पार दिखाई देने लगा।
ये 10 मिनट का लेक्चर माइनस मार्किंग पर सावधानी और अतिरिक्त बचाव से संबंधित था। अब आइए बात कर लेते हैं साक्ष्य विधि पर। यो किसी भी सेक्टर में माइनस मार्किंग का एग्जाम हो तो इस सावधानी को ध्यान में रखे, वो एक ही शर्त पे कर सकता है, जब वो सही ना काउंट करे गलती काउंट करे, चाहे 50 ही क्वेश्चन करके आए, लेकिन दावा ठोक दे कि इस 50 में से कमीशन हमारा एक कम नहीं कर सकता, कमीशन में दम नहीं है, उसको तैयारी कहते हैं। तैयारी ये नहीं कहते हैं कि अब भी आप माइनस मार्किंग इसीलिए लगाई गई कि लक बाई चांस वाले न घुसें। अभी भी आपको बैसाखी का भरोसा है। 77 कैटेगरी में रिजर्वेशन की बैसाखी लेके तो पहुंचे ही हैं, ऊपर से भाग्यो चाहिए कि 50 क्वेश्चन ठोकेंगे साला तो उसमें 30 सही हो जाएगा। अच्छा, आप होशियार हैं, चुरकी रखाए। चुरकी रखाए इसलिए कहा क्योंकि चुरकी रखाने का मतलब अतिरिक्त दिमाग। आइए साक्ष्य विधि पे चैप्टर वाइज हम केस इसमें बताएंगे, बहुत ठोस विधि है ये। चलिए स्टार्ट हो जाइए, कागज कलम निकालिए और सारे चैप्टर के अनुसार हम इंपॉर्टेंट केस ला नोट करवाएंगे। शुरू करता हूं। चैप्टर नंबर 1 से लिखिए रामा रेड्डी बनाम बीबी गिरी। नोट करिए, रामा रेड्डी बनाम बीबी गिरी, तेजी से लिखिए। किसी बातचीत का टेप रिकॉर्ड दस्तावेजी साक्ष्य होता है। किसी बातचीत का टेप रिकॉर्ड दस्तावेजी साक्ष्य होता है। दूसरा केस नोट करिए, अब्दुल रज्जाक बनाम स्टेट। जो तथ्य किसी खोज कर सकने वाले कुत्ते से पाया जाता है वो वैज्ञानिक साक्ष्य की श्रेणी में आता है। चैप्टर नंबर 2 से केसला नोट करिए, रतन बनाम क्वीन, सेक्शन 6 पर आधारित। टेलीफोन मिलाया, ऑपरेटर लड़की से कहा मुझे पुलिस से मिला दीजिए। हमारा यूट्यूब आपके पास हमेशा रहेगा, जब भी मन करे आगे पीछे करके रोक करके सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला केस, आर बनाम बेडिंग फील्ड, सेक्शन 6 रेस जस्टे से मैटर ये है। इसमें स्त्री जिसका गला घाव से कटा हुआ था अचानक उस कमरे से निकली जिसमें उसमें जख्मी किया गया था और मृत्यु के कुछ देर पहले कहा मेरी प्यारी चाची देखो वेडिंग फील्ड ने मेरी क्या दशा की है। सेक्शन 6 से है, याद रखिएगा। एक केस ला नोट कीजिए रेस जस्टे का, ये आपसे पूछेंगे, आर एम मलकानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें भी था कि तत्क्षण टेप किया गया कोई रिकॉर्ड रेलिवेंट माना जाता है। टेप रिकॉर्ड से संबंधित मैटर है, आर एम मलकानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब आइए चैप्टर नंबर 2 से सेक्शन 8 पे केस नोट कीजिए। नहीं, सेक्शन 7 पे ही एक केस और नोट कीजिए, आर बनाम रिचर्डसन। आर बनाम रिचर्डसन का संबंध सेक्शन 7 से है। 7 और 8 का डिफरेंस निश्चित आपको गच्चे में डालेगा। हम आपसे कहेंगे हेतुक हेतु में अंतर, अवसर प्रयास में नहीं, हेतुक हेतु में अंतर, खूब कायदे से घोंक के जाइएगा। सेक्शन 8 में नोट कीजिए नत्था सिंह बनाम एम्परर। सेक्शन 8 में ही नोट कीजिए क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला। सेक्शन 8 में ही नोट कीजिए आर बनाम ओसवार्न। 12 वर्ष की एक लड़की पर अशिष्ट हमला करने के का आरोप था और दूसरी लड़की जो 11 वर्ष की थी उसने न्यायालय को बताया कि थोड़ी देर के लिए अभियुक्त्री को अभियुक्त के साथ छोड़कर गई थी। लौटते समय उसने देखा कि अभियुक्त्री भागी जा रही थी, इसलिए उसने पूछा कि तुम क्यों घर भागी जा रही हो, तुमने हमारे लौटने का इंतजार क्यों नहीं किया। इस पर उसने अपराधी का नाम बताया, अपराध की प्रकृति भी बताई। लड़की ने जो जवाब में कहा उसे परिवाद माना गया। कितना दमदार केस है। आर बनाम ओसवार्न, याद रखिएगा, न्यायाधीश रिडले थे। हद की पूछाई में ये भी पूछ सकते हैं आर बनाम ओसवार्न के न्यायाधीश का नाम बताइए। अगर आईपीसी में वीरेंद्र कुमार घोष में लॉर्ड समनर पूछे जा सकते हैं तो इसमें काहे नहीं पूछे जा सकते। जहां कहीं कुछ मिले नोट करते जाइए।
सेक्शन 9 पर एक केस नोट कीजिए। रामनाथन बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और एक मशहूर केस सेक्शन 10 पे जो षड्यंत्र पे आधारित होता है, आप नोट कीजिए, आर बनाम ब्लैक एंड टाई। 1844 का मैटर है, अंग्रेजों की तपतूती बोलती थी हिंदुस्तान में। सेक्शन 10 पर निर्देशित सिद्धांत है। आर बनाम टाई के बाद में प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है। इसमें बाद में ब्लैक एक कस्टम हाउस में माल उतारने का चपरासी था और उसी स्थान पर टाई निर्यात करने वालों की अभिकर्ता की हैसियत से वो काम करता था। इस पर आरोप था कि उसने षड्यंत्र से ऐसा माल निर्यात होने दिया जिस पर कर नहीं दिया गया था। टाई ने अपने 2 रजिस्टरों में कुछ बातें दर्ज की थीं। उनमें से एक ऐसा रजिस्टर था जो बिना कर के माल निकालने के बारे में उपयोगी था। दूसरा रजिस्टर उसने अपनी निजी सुविधा के लिए बनाया था। ये सब विभागीय अधिकारी करते हैं गोपनीय रजिस्टर के नाम पर, ठीक है। जैसे कि किसी चेक बुक का पिछला हिस्सा, सेक्शन 10 में ये रेलिवेंट था। हाँ, इसी सेक्शन 10 का एक मशहूर दमदार धांसू केस नोट कीजिए, मिर्जा अकबर बनाम एम्परर। इस वाद में अब व्यक्ति अली सागर असगर की शादी मुसम्मात मेहर तेजा से हुई थी, परंतु वो मिर्जा अकबर के प्रेम में बंधी हुई थी। अली असगर को जब उसने अपने गांव में अपने खेती देख रहा था, बंदूक की गोली से मार दिया गया। गांव वालों ने खूनी को भागते हुए पकड़ लिया। उस समय उसके हाथ में एक नली वाली बंदूक थी और उसकी नली से धुआं भी निकल रहा था, जिससे ये प्रतीत होता था कि कुछ क्षण पहले ही उसका प्रयोग हुआ है। उस व्यक्ति पर का नाम उमर शेर पता लगा। जब गांव के लोग उसे घेरे हुए थे तो वहां पर मिर्जा अकबर आया और उसने लोगों से कहा कि ये तो उमर शेर है और भोला भाला आदमी है और ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। इतनी देर में पुलिस भी आ गई और उसने पुलिस को बताया कि उसे मिर्जा अकबर और मेहर तेजा ने हत्या करने के लिए पैसे दिए थे। बस इतने से तो आप पूरा समझ ही जाएंगे, क्या करें हम पूरा बाँचें। इसमें भी ब्लैक एंड टाई वाला बात मर्जुल है। ये आपसे पूछा गया है संता सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, प्ली ऑफ एलेबाई। सेक्शन 11 पर एक अग्र निर्णय है, संता सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। नोट कर लीजिए। एक और केस नोट कीजिए, सेक्शन 15 पर है, किंग एम्परर बनाम पांचू दास। इस बाद में अभियुक्त पंचू दास ने 1914 में एक धनी वेश्या को अपना परिचय देते हुए बताया था कि वह एक राजा या जमींदार का बेटा है। इस पर वह उसकी रखैल बनने को राजी हो गई और उसने अपने यहाँ आने जाने की अनुमति भी दे दी। इस वेश्या का नाम डांको था। 1-2 दिन में उसने एक अन्य व्यक्ति का परिचय भी वेश्या से करवाया और बताया कि वह उसका दरबान है। दोनों व्यक्ति उसके यहाँ नियमित रूप से आते रहे, फिर अचानक गायब हो गए। स्त्री अपने कमरे में मरी हुई पाई गई। उसका सिर उसके धड़ से व्यवहारिक रूप से अलग कर दिया गया था और उसकी सारी कीमती वस्तुएं गायब थीं। राजा और दरबान दोनों व्यक्तियों का कुछ पता नहीं चल रहा था, इसीलिए पुलिस ने छानबीन बंद कर दी। 1916 में उन दोनों ने अपनी गतिविधियां फिर आरंभ की। 1918 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ले बेटा, इन 2 वर्षों में उन्होंने 3 भिन्न भिन्न वेश्याओं के साथ सेम यही काम किया था। सेक्शन 15 ध्यान से पढ़ना भाई, बहुत जोरदार केस था भाई, हिला दिया पूरा। सेक्शन 15 पे ही एक केस और है, मुबारक अली अहमद बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे। अब आइए चैप्टर नंबर 3, स्वीकृतियां। इसमें आप देखिए सबसे मशहूर बनाम आर बनाम हार्डी, सेक्शन 21 नोट करिए। आर बनाम हार्डी, पेडक बनाम पोडेस्टर, सेक्शन 23। पेडक बनाम पोडेस्टर, सेक्शन 23। भारत सिंह का बाद है, नहीं पूछेंगे, तो पूछा नहीं गया है। हाँ, ये पूछा गया है विश्वनाथ प्रसाद बनाम द्वारिका प्रसाद, सेक्शन 21। इसमें 145 भी जुड़ती है। आइए संस्वीकृति। हाँ, नगीन दास रामदास बनाम दलपत राम इच्छाराम,
नगीन दास रामदास बनाम दलपत राम इच्छाराम। ठीक है। उसके बाद आइए संस्वीकृति में पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर, पलविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, निशाकांत झा बनाम स्टेट ऑफ बिहार, साहू बनाम स्टेट ऑफ यूपी, प्यारा सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, सब संस्वीकृति पे हैं। सीताराम बनाम स्टेट सेक्शन 25 नोट करते जाइए। सीताराम बनाम स्टेट सेक्शन 25, क्वीन एम्परर बनाम जगरूप सेक्शन 25, पुली कुटी कुटैया बनाम एम्परर सेक्शन 27, मोहम्मद इनायतुल्ला। इसमें से जो मैं बोलने जा रहा हूं 3 में से एक केस पूछेंगे। स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय सेक्शन 27 पे बेस्ड था ये। ठीक है। मोहम्मद इनायतुल्ला बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 23 का अलग अलग काठी कालू वाला केस याद रखिएगा। सेक्शन 30 पर कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, नोट करिए 1952 सुप्रीम कोर्ट, नोट करिए। सेक्शन 29 पे 2 केस नोट करिए, ये पूछ सकते हैं, कुछ नया लग रहा है। आर बनाम मकसूद अली सेक्शन 29। यह बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 29 पर निर्णायक बात है, जिसमें यह धारित किया गया कि जब संस्वीकृति अभियुक्त को धोखे में डालकर प्राप्त की गई हो तो वह भी सुसंगत होगी। आर बनाम मकसूद अली। और ठीक एक और केस है आर बनाम कुरुमा, आर बनाम कुरुमा। और सबसे ज़्यादा जोरदार केस आप नोट कीजिए, उनका नमो बड़ा अजीब है इसलिए भूलना नहीं। स्टेट ऑफ यूपी बनाम सिंघाड़ा सिंह, स्टेट ऑफ यूपी बनाम सिंघाड़ा सिंह। एक केस नोट कीजिए सेक्शन 27 पर, प्रसादी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रसादी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है। अब आइए भुवनी साहू बनाम द किंग एम्परर, 30 पे आ गया है केस। ठीक है बस। और राज्य बनाम काठी कालू 20-3 पर है, ध्यान रखना। आर्टिकल 14 पर है देवमन वाला और आर्टिकल 23 पर है काठी कालू। बहुत पूछते हैं। राज्य बनाम काठी कालू 1961 सेक्शन 27 पर आधारित, आर्टिकल 20 के पार्ट 3 मर, ये बहुत पूछे हैं, पूछ सकते हैं। एक केस नोट कर सकते हैं 27 पर ही, हरिचरण कुर्मी बनाम बिहार राज्य, हरिचरण कुर्मी बनाम बिहार राज्य। अब आइए, ये बहुत बार पूछा गया है, आर बनाम मीड, आर बनाम बुडकाक, दोनों डाइंग डिक्लेरेशन से। पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर, डाइंग डिक्लेरेशन से, नोट करते जाइए। कौशल राव बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, नोट करिए। शरद बिरदी चंद्र शारदा बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, नोट करिए। जयराम बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, डाइंग डिक्लेरेशन। क्वीन बनाम अब्दुल्ला, क्वीन बनाम अब्दुल्ला, नोट करिए। खुशहाल राव बनाम बम्बई राज, खुशहाल राव बनाम बम्बई राज, 1958 सुप्रीम कोर्ट। अब कल हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, कल भी एविडेंस पे ही रहेगा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन पे क्लास करेंगे, नहीं तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी और आप वैसे भी सुनने के आदी होते नहीं। एकदम नया नया चाहिए, 5 ही मिनट में सब चाहिए, इसका भी हम ख्याल रख रहे हैं भाई। आप लोगों का हमारे चैनल पे दिल से स्वागत है। फ्री का टीचर मिला है, खूब बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, महामूर्ख है ही, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप सबका प्यार स्नेह मिलता रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। अन्य अधिवक्ता मित्रों और बहनों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इस समय लोकल माइनर पर स्पेशल क्लास चल रही है, हायर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी दोनों को ध्यान में रखते हुए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं उस क्लास से अभी के अभी तत्काल डेट से, तो आप 7705090393 पर व्हाट्सअप मैसेज कर हमसे बात करें। हम आपको अगर बातें समझ में आई तो जोड़ देंगे। बच्चों का जुड़ना जारी है, आप भी देरी ना करें। यही वो लोकल माइनर हिस्सा है जो हायर जुडिशरी की प्रारंभिक परीक्षा में आपकी वेतनडी पार करवाता है। वेतनडी ही नहीं पार करवाता, फाइनली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी बनाता है। ठीक है, तो कल तक के लिए विदा दीजिए। सबको हमारा जय सिया राम, राम राम, सत्यमेव जयते।
शुभ रात्रि।